नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो छात्रावास अधीक्षक का जो जारी हुआ है, उसके लिए तो रामबाण साबित होगा, ठीक है? क्योंकि उसमें 30 प्रश्न आना है, 30 नंबर का, और 15 नंबर पाना अनिवार्य है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मेटा ग्रावलकर एक सर्च इंजन है। लीड्स कनेक्शन स्तर 3 कनेक्शन है। सी बैंड प्रेषण 4 गीगाहर्ट्ज और उच्चीकृत शोध इंटरनेट परियोजना अभिकरण। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए वाला ये सही हो जाएगा। अच्छे से, ये सुमेलित नहीं है। मेटा ग्रावलकर एक सर्च इंजन, ये सुमेलित नहीं, ये एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है? क्या चीज है ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्राउजर प्रयोग किया जाता है। तो ब्राउजर प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तकनीकी लोगों के लिए, गैर तकनीकी लोगों के लिए, ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की जरूरत है, साक्षर लोगों के लिए। क्या होगा बताइएगा। ब्राउजर, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, साक्षर लोगों के लिए, ठीक है? ब्राउजर का उपयोग साक्षर लोगों के लिए किया जाता है, ये बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाएं में शामिल है। तो इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाएं में कौन कौन सा शामिल है ये बताना है। तो यूजनेट दिया है, ठीक है? टेलनेट, पूछनेट, ये 3 दिया है। तो कौन कौन सा है वो बताना है आपको। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 व 2 दोनों दिया है, 2 3 दिया है, 1 3 दिया है, और ये सभी। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है ना? तो इंटरनेट पर प्राप्त सुविधाएं ये सभी है। यूजनेट भी है, टेलनेट है, पूछनेट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है इंटरनेट पर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम आप सभी को ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग। अगला देख लेते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2G, तो जी सब्जेक्ट किस लिए प्रयोग होता है वो बताना है। ग्लोबल, जेनरेशन, गूगल, गवर्नमेंट। क्या होगा सही आंसर? जनरेशन, ये जनरेशन है 2G, ठीक है? सेकेंड जनरेशन बोल रहा है। 3G, 4G, 5G, ठीक है? तो इस प्रकार का है ये 2G स्पेक्ट्रम, मतलब जी शब्द जो है जनरेशन के लिए उपयोग या प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है आपको। क्या दिया देख लेते हैं। इस अनुसंधान का आधार यह मानकर चलना है कि मनुष्य की बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो मनुष्य की जो बुद्धि का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसको कहा गया है, ठीक है? बी में क्या दिया गया है वो देखेंगे हम। कौन सा सत्य है बताना है, ठीक है? बी में क्या दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है। सी क्या बोल रहा है देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में पहली बार विचार विमर्श एलन ट्यूरिंग के विचारों के आधार पर किया गया है। और डी बता रहा है उपरोक्त सभी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा। तो इस अनुसंधान का आधार यह मानकर चलना है कि मनुष्य की बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो जो मनुष्य की बुद्धि का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? समस्या जो होता है उसको हल करने की क्षमता मनुष्य के पास होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्या बोला है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित हो चुका है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है? अगला देखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में पहली बार विचार विमर्श एलन ट्यूरिंग के विचारों के आधार पर किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है? तो ए बी सी तीनों सही, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी पूछ सकता है ना? ऑप्शन एक में प्रश्न बन सकते हैं इसका, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में पहली बार विचार विमर्श किसके आधार पर किया गया करके, तो याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग द्वारा।
ट्यूरिंग के विचारों के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग रेडियो संचार में होता है, रेडियो संचार कार्यों में होता है। ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग जो है रेडियो संचार कार्यों में होता है? संचार ए, अच्छा ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, संचार दिया है, संग्राहक दिया है, ए बी दोनों, मतलब ए और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, संचार और संग्राहक, ये दोनों का प्रयोग होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। WAP जो सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित है का पूर्ण रूप है। तो WAP का पूर्ण रूप बताना है आपको। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दिया है, वायरलेस एक्सेस प्रोग्राम, वायर्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, वर्क स्टेशन फॉर एक्सेस प्रोग्राम। क्या होगा इसका फुल फॉर्म बताइए? WAP किसको पता है भाई, बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, टेलीफोन सेवा से संबंधित है ये, सेल्यूलर टेलीफोन। ठीक है, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल याद रखिएगा, WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल याद रखिएगा। इस प्रकार से एक आध नया का प्रश्न पूछेगा, फुल फॉर्म उसका पूछेगा, पूर्ण रूप। ठीक है, तो सभी चीज का देख लीजिएगा आप लोग। चलिए उसका भी बना देंगे वीडियो अलग से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो उपकरणों को जोड़ती है एवं आवाज और डाटा दोनों का कम दूरी पर ट्रांसमिशन संभव बनाती है? तो ये इंपॉर्टेंट है ना। मोबाइल सर्विलांस, मोबाइल जैमर, ब्लूटूथ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या बोल रहा है अच्छे से देख लीजिएगा। कौन सी तकनीक है दो उपकरणों को जोड़ती है? वो दो उपकरणों को तो एक साथ जोड़ती है किसी भी माध्यम से। ठीक है, एवं आवाज एवं डाटा दोनों का कम दूरी पर ट्रांसमिशन भी करती है। तो आवाज और जो डाटा हुआ उसका क्या करती है? ट्रांसमिशन भी करती है। कम दूरी मतलब थोड़ा दूर में रह करके, है ना। तो ये पूछ रहा है, तो देखिए मोबाइल सर्विलांस दिया है, मोबाइल जैमर, ब्लूटूथ, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? क्या हो जाएगा? सभी लोग उपयोग करते हैं इसको, आजकल ब्लूटूथ वाला आया है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लूटूथ। एक दूसरे मोबाइल और वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़े दूर में रहने पर आवाज और डाटा शेयरिंग इसके माध्यम से होता है। ठीक है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ये कनेक्ट होता है, पास में रहकर, ज्यादा दूर नहीं करता कैचिए भाई, थोड़ा दूर ही कैच करता है उसके कैचिंग पावर के हिसाब से। ठीक है, तो डाटा भी भेजते हैं हम, आवाज वाज जो भी रहता है सभी चीज चला जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना वो। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह प्राणी संगठन इनमारसैट की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कार्यरत है? इनमारसैट ए, इनमारसैट सी, इनमारसैट वी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह तीनों। ठीक है, इनमारसेट ए, इनमारसेट सी, इनमारसेट वी, ये तीनों जो है कार्यप्रणाली कार्यरत है। ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उपकरण प्रणाली संगठन में ये तीनों जो है कार्यरत है, ए सी बी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।